बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है उसके हेडिंग है कि एडिशन क्राइटेरिया फॉर मैट्राइसिस, यानी अगर इसकी उर्दू में यहाँ पे लिखना चाहूँ तो इसकी उर्दू बनेगी काल्बों की जमा का असूल। यानी काल्बों को हम किस वक़्त जमा कर सकते हैं, मैट्राइसिस को किस वक़्त हम जमा कर सकते हैं। तो इसका असूल ये है भाई कि जो भी दो मैट्रिक्स, तीन मैट्रिक्स, चार मैट्रिक्स या जितने भी हमने जमा करने हैं कालब, उनका मर्तबा एक जैसा होना चाहिए। मर्तबा किसको कहते हैं? मर्तबा कहते हैं जी ऑर्डर को। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक एक्स मैट्रिक्स है ये इंट्रोड्यूस करवाता हूँ और ये है जी 3 2 1 0। अब इसका ऑर्डर है जी 2/2। इसके अंदर दो कितारें हैं, दो कॉलम है। अब दूसरा कोई कॉलम वाई है। अब ये इस है जी 0 5। इसके अंदर दो कितारें तो मौजूद हैं लेकिन कॉलम एक है। अब अगर हमें कोई कहता है कि इन दोनों को जमा करो, एक्स और वाई को जमा करो, तो बजाय ये कि हम खपते रहें और इसको जमा करने की कोशिश करते रहें, तो ये जमा तो होगा ही नहीं। तो ऐसा कौन सा तरीका है कि हम इसको देखें और शक्ल से ही बता दें कि भाई इनकी जमा हो भी सकती है या नहीं हो सकती? तो वो ये है कि इनका हम ऑर्डर देख लें, इनका मर्तबा देख लें। जैसा कि पहले एक्स मैट्रिक्स की मैं बात कर रहा था कि इसमें अंदर एक कितार है, फिर दूसरी कितार है, दो कितारें हैं, दो ही कॉलम है। तो इसका जो ऑर्डर बनेगा वो बनेगा 2/2। जबकि इसका ऑर्डर देखें तो ये बन रहा है 2/1। दो कितारें हैं, एक कॉलम है, तो इनका तो ऑर्डर सेम नहीं है। ऑर्डर सेम नहीं है, लिहाजा ये दोनों जमा भी नहीं होंगे। लेकिन अगर ऐसे कह दिया जाता हमें कि साथ एक और मैट्रिक्स है भी जो कि Z है, अब अगर हमें कह दें कि भाई आप x और z को मालूम करें, इनके मजमूए को, तो हम कह सकते हैं जी बिल्कुल ये दोनों वैलिड हैं। क्यों वैलिड हैं? हम इन दोनों को जमा कर सकते हैं क्योंकि इसका ऑर्डर और इन दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम है। x का और z का जो मर्तबा है वो बिल्कुल एक जैसा है, लिहाजा हम x और z को जमा कर सकते हैं। और फिर बात आती है कि जमा करना कैसे है। तो जमा कैसे करना है कि आपने पहले x की कीमत लिखनी है। x की कीमत का क्या मतलब कि जो x का मैट्रिक्स दिया गया था, क्या 3 2 1 0, जो x का मैट्रिक्स दिया गया था वो लिख लेना है। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, लेफ़्ट साइड पे नाम आ रहा है तो इधर उसकी कीमत आ गई। फिर उसके बाद ये वाला प्लस का साइन आ रहा है तो भाई ये जो आपने ये लगा दिया प्लस का निशान। फिर उसके बाद क्या होगा कि ये वाला z है तो z की कीमत लगा दें। अब z की कीमत क्या है? बिल्कुल ऊपर नज़र आ रही है आपको, ये है जी 0 -5 और फिर उसके बाद 8 है और ये 7 है। ये कीमतें लिखने का तरीका है। एक साइड पे नाम बराबर के और दूसरी साइड पे बराबर के कीमतें आ गई। अब इन कीमतों को जमा कैसे करना है? तो जमा करने का असूल बिल्कुल सादा सा है कि पहले के अंदर पहला रुकन, दूसरे के अंदर दूसरा, तीसरे के अंदर तीसरा और चौथे के अंदर चौथा जमा कर दें। कैसे? ये है पहला 3 + 0, तो लिख दिया भाई 3 + 0। और दूसरे के अंदर दूसरा 2 + -5, फिर है 1 + 8, फिर है जी 0 + 7। अब ये मैंने ब्रैकेट क्यों लगाई थी 5 के साथ? ताकि ये माइनस है और आपको कोई गलत फहमी ना रह जाए, इस वजह से। अब ये प्लस माइनस ये माइनस बन जाएगा, ठीक है। और 2 - 5 आपको पता है, जब जमा तफरीक के अंदर निशान जो होता है दरमियान में अगर कोई साइन आ जाए, मुख्तलिफ निशान हो, तो बड़ी में से छोटी रकम माइनस हो जाया करती है और बड़ी वाली का निशान आ जाता है। लिहाजा हम वो चीज़ बाद में अप्लाई करते हैं। अब पहले हम देख लेते हैं कि इसके अंदर कैसे एडिशन हो रही है। तो देखें 3 + 0 ये 3 आ गया और 8 + 1 ये 9 आ गया। इधर बात करें तो 2 - 5 तो -3 आ गया और 0 + 7 तो ये 0 + 7 7 ही आ गया। तो ये किया क्या था? ये किया था हमने x और z को ऐड, x और
Z को जमा किया था। तो ये है जी जमा का तरीका कि सबसे पहले तो आपने देखना है कि क्या इनकी जमा हो भी सकती है या नहीं हो सकती, और असूल क्या है कि अगर हो सकती है तो उनका ऑर्डर एक जैसा होना चाहिए, और अगर ऑर्डर एक जैसा नहीं होगा तो वो जमा भी नहीं हो सकते। और फिर आ जाता है जी जमा करना कैसे है। तो पहले के अंदर पहला, दूसरे के अंदर दूसरा, तीसरे के अंदर तीसरा, चौथे के अंदर चौथा एलिमेंट आपने ऐड कर देना है। और जिनका ऑर्डर एक जैसा नहीं होगा, मर्तबा एक जैसा नहीं होगा, उनके बारे में आप कह देंगे कि भाई ये तो ऐड हो ही नहीं सकते, जमा ही नहीं हो सकते। तो ये था काल्बों की जमा का असूल। और इसके साथ जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो ये है, और इसी के साथ जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो जो है वो है मैट्रिक्स के इन्वर्स के बारे में, जमई माकूस जिसको कहते हैं। मैं इधर लिखता हूँ जमई माकूस या इन्वर्स, एडेटिव इन्वर्स, ठीक है, एडेटिव इन्वर्स। ये हमारा आज का दूसरा टॉपिक है और इसकी उर्दू होगी जमई माकूस। माकूस का मतलब होता है उल्ट, ठीक है, और जमई का मतलब है कि जमा का उल्ट। जमा का उल्ट आप जानते हैं कि हमने जितनी भी 8th क्लास तक मैथ पढ़ी है उसके अंदर अगर हम किसी भी रकम का निशान बदल देते हैं, यानी जमा है तो माइनस कर दें, माइनस है तो जमा कर दें, उसको कहते हैं जमई माकूस। अब कालब के अंदर क्या होगा, जैसा कि एक पहले क्वेश्चन ऐसा गुजरा है कि उसके अंदर हमने नेगेटिव किसी भी कालम का मालूम करना सीखा कि कोई भी हमें मैट्रिक्स दिया जाता है, उसके अंदर हम उसका नेगेटिव मैट्रिक्स यानी मनफी कालब कैसे मालूम करते हैं। तो वो जो मनफी कालब होता है उसी को ही एडिटिव इन्वर्स बोलते हैं या जमी माकूस बोलते हैं। तो उसके अंदर क्या किया था हमने, मिसाल के तौर पे मैं फिर एक मैट्रिक्स लेता हूँ और वह मैट्रिक्स कौन सा है, वो मैट्रिक्स है जी डी, और डी क्या है, ये है जी -5 2 0 और यहाँ पे आ गया 10। ये एक कालब है और हमें कहा जाता है कि इसका जमई माकूस निकालें या मनफी कालब निकालें, बात एक ही है बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे, डी का साइन चेंज कर देंगे और ये बन जाएगा -d, और जो अंदर वाली वैल्यूज़ थी, जो अरकान है, उन सब के निशान बदल देंगे। -5 है तो ये +5 बन जाएगा, +2 है तो ये -2 बन जाएगा, 0 का साइन नहीं होता, और ये जो 10 है प्लस का था ये माइनस का बन गया। अब ये जो d से -d बन गया, ये इस ऊपर वाले d का जमई माकूस है या एडिटिव इन्वर्स है, ठीक है। एडिटिव इन्वर्स जहाँ भी आप पढ़ेंगे, ये चैप्टर नंबर 2 के अंदर मैंने डिटेल के साथ आपको पढ़ाना है कि एडिटिव इन्वर्स कहाँ, जहाँ भी इन्वर्स का नाम आएगा तो इन्वर्स एक ऐसे नंबर को कहते हैं कि अगर इधर मैट्रिक्स की बात चल रही है तो मैं मैट्रिक्स का बता देता हूँ कि जब दो मैट्रिक्स को ऐड करें तो उनका जवाब हमेशा आइडेंटिटी आए, ठीक है। अब जो जमा के हिसाब से आइडेंटिटी होती है वो आपको पता है कि वो सिफ़र होती है, ठीक है। आइडेंटिटी क्या चीज़ होती है ये मैं आपको बताऊंगा चैप्टर नंबर 2 के अंदर। लिहाजा हम यहाँ तक रखते हैं अपने जो आज का लेक्चर है उसको कि एडिटिव इन्वर्स या जमई माकूस क्या होता है और काल्बों को जमा कैसे किया जाता है। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 कि कैसे उसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं उनका एडिटिव इन्वर्स और एडिशन का क्राइटेरिया हमने बताना है, क्या वो जमा के काबिल हैं या नहीं। तो देखते हैं बुक को। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। उर्दू मीडियम में लिखा हुआ है कि मंदरजा झैल कालबों में से कौन से कालब जमा हो सकते हैं। हमने अभी बात की कि हर वो दो कालब जमा हो सकते हैं कि जिनका मर्तबा एक जैसा है, ऑर्डर। हम इन तमाम मैट्रिसेस का ऑर्डर नोट करते हैं और फिर जिन दो का ऑर्डर सेम होगा वो जमा हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे जो ए है, ए का ऑर्डर देखें तो ये 2/2 है। अब और इसमें कालब ऐसा ई ही नज़र आ रहा है, बी का ऑर्डर 2/2 नहीं है, सी का 2/2 नहीं है, डी का 2/2 नहीं है, ई का 2/2 है। तो पता चला ए और ई जमा हो सकते हैं। फिर हम बी की बात करते हैं।
बी का ऑर्डर अगर देखें तो बी का ऑर्डर है जी 2 इसमें कितारें 1 कॉलम, तो ये 2/1 है। और सी का 2/1 नहीं है, डी का 2/1 है। ठीक है, तो बी और डी जमा हो सकते हैं। इसी तरह जो सी है, सी का अगर हम मर्तबा देखें तो वो 3/2 है, और एफ़ का मर्तबा देखें तो ये भी 3/2 है। तो सी और एफ़ जमा हो सकते हैं। तो हमें पता चला ए जमा ई हो सकता है, बी जमा डी हो सकता है, और सी जमा एफ़ हो सकता है। इनके अलावा कोई भी और कालब जमा नहीं हो सकते। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2। इसकी स्टेटमेंट अगर आप देखें तो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है फाइंड एडेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्राइसिस। उर्दू में लिखा हुआ है कि मंदरजा झैल कालबों का जमा माकूस मालूम करें। ए है, फिर उसके बाद बी मैट्रिक्स है, फिर सी है, फिर डी है, ई एंड एफ़ है। अभी हमने चंद लम्हे पहले सीखा कि जमी माकूस किसको कहते हैं, कि हमने जो नाम है ए बी सी, इसको भी माइनस का नाम दे देना है, इसका साइन चेंज कर देना है, और अंदर जितने भी अरकान हैं उनका निशान बदल देना है। तो इनमें से मैं आपको बी और एफ़ ये 2 करवा देता हूँ, बाकी आप ख़ुद ट्राई कर लीजिएगा। इनके जस्ट निशान ही बदलने हैं और कुछ भी नहीं करना। बी, एफ़ और डी ये 3 पार्ट मैंने लिख दी हैं। अब इनके जमाई माकूस हम मालूम करते हैं। जैसा कि बताया मैंने कि नेगेटिव मैट्रिक्स को ही जमाई माकूस कहते हैं, तो हम इनका नेगेटिव मैट्रिक्स मालूम करते हैं। जो बी है इसका जमाई माकूस बन जाएगा -b। और ये कैसे होगा कि जितनी भी अंदर अरकान है उन सब के निशान बदल जाएंगे। +1 है, -1 बन गया, 0 का निशान होता ही नहीं है। -1 है तो ये +1 बन गया। उसके बाद है +2, ये बन गया -2। -1 है, ये बन गया +1। 3 है, -3 बन गया। फिर 3 है, -3 बन गया। और -2 है तो ये बन गया +2, और 1 बन गया -1। तो ये जो हमने निशान बदले हैं, इस निशान को बदलने को कहते हैं जी जमी माकूस। इसी तरह से कालब एफ़ है, एफ़ का जमी माकूस हम मालूम करना चाह रहे हैं, तो ये बन जाएगा -f, और अंदर तमाम अरकान की वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी। वैल्यूज़ चेंज मतलब साइन चेंज हो जाएगा, और साइन चेंज होने से डेफिनेटली वैल्यूज़ चेंज हो जाया करती हैं। ये जो √3 था ये प्लस था, माइनस बन गया, और +1 है ये -1 बन गया, और -1 है तो ये बन जाएगा +1। उसके बाद है जी √2, इसका साइन नहीं है तो इसका साइन प्लस है, तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। और लास्ट डी है, डी का हम जमी माकूस मालूम करेंगे तो -d बन जाएगा। और +1 है ये -1 बन गया, 0 का साइन नहीं होता। -3 है तो ये +3 बन गया। -2 है +2 बन गया, और +2 है -2, और +1 है या अकेला 1 है तो ये -1 बन गया। तो ये जो मैट्रिक्स थे इनका हमने जमाई माकूस मालूम कर लिया है। इनको मनफी ग़ालिब भी बोलते हैं, तो ये हमने इनके मनफी ग़ालिब और जमाई माकूस मालूम कर लिया। इसी के साथ ही आज का हमारा जो लेक्चर है ये बस इतना सी था। इसके बाद हम जो मज़ीद एडिशन के बारे में पढ़ा कि एडिशन कैसे करनी है, तो उसके बारे में हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।